जय श्री राम दोस्तों आज के ब्रॉडकास्ट में खुजलीवाल के साथ खेला हो गया, क्योंकि पत्रकार ने खुजलीवाल का पर्चा ही बदल दिया और बाद में कांग्रेस वाले सवाल पूछ लिए। ऐसे खतरनाक सवाल सुनकर खुजलीवाल ब्रॉडकास्ट में ही रोने लगा और पत्रकार को कहने लगा कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। उसके बाद पत्रकार ने खुजलीवाल की ऐसी धुलाई की कि खुजलीवाल को सूखने में कई दिन लग जाएंगे। चलिए देखते हैं ब्रॉडकास्ट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपने देखी सर नायक? हाँ मैंने देखी है। अनिल कपूर आपके आपके फैंस बहुत कंपेयर करते हैं कि अरविंद सर जब आए तो बिल्कुल एकदम नायक वाले चीफ मिनिस्टर की तरह रहे। मुझे लगा कि नायक में जो दूसरा किरदार था अनिल कपूर का, जर्नलिस्ट वाला, आज वो हम निभा लेते हैं। ठीक है। बट अब जब 2013 से 2025 में हम आते हैं और मैं आपकी बीती रात डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, मुझे लग रहा है काफ़ी चीज़ें बदल गई है। एक तो सर ने मफलर पहनना छोड़ दिया है। नहीं मफलर है, अभी यहाँ गर्मी है, बाहर कब पड़ा हुआ है। आप इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गए, जो जेल गया। मतलब 4 बड़े मंत्री एक साथ जेल में हो, और उस जेल में हो जिसके मालिक भी आप हो। बड़ा शॉकिंग था ये हमारे लिए जानना कि तिहाड़ के मालिक आप हैं। बड़ा हरामी हो। तो ही सेड, अवध ओझा जी ने कहा कि नेल्सन मंडेला भी जेल गए, तो मैं कहा हाँ गए थे, लेकिन करप्शन में नहीं गए थे, शराब घोटाले में नहीं गए थे। आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन, जेल का जवाब वोट से देंगे। आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊँगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊँगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ वो सीट आप हार गए। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। चुनाव की हार या जीत कोई एक चीज़ साबित नहीं करती। इस चुनाव के अंदर जिस तरह से खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, रोज बढ़ रहा है, दिल्ली के अंदर रोज पैसा बढ़ रहा है। सफेद रंग की कार जिस पर लाल अक्षर से लिखा है पंजाब सरकार, और जिसका नंबर भी पंजाब का है। और जब ये कार राजधानी दिल्ली में पंजाब भवन के सामने लंबे समय से खड़ी दिखी, और इस कार से जो मिला उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कार के भीतर से बोरे में भरकर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां मिली, शराब की बोतल्स भी मिली, और साथ में मिले आम आदमी पार्टी के पर्चे। Are you scared? BJP is. I'm not scared. I will fight till my last. I will fight till my last breath. मैं ये चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं राजनीति में रहूँ, राजनीति के बाहर रहूँ, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी। क्या बोला तूने? आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ा इस बार अलग है। क्योंकि हम ये ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट निकाल सरकार, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और आप कह रहे हो कि केजरीवाल नाराज है। केजरीवाल नाराज है। 140 करोड़ लोग जिस दिन नाराज हो गए ना इन बीजेपी वालों को, देश के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें आ रही है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीज़ें ऐलान करें। आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। जैसे आपने अभी किराएदारों को लेकर ऐलान किया। एक चीज़ बताओ जी, जैसे अगर मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ना किसी देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। सही बात है। आप मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभंकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछते हूँ, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेट पॉडकास्ट कर दिया। नहीं ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊँगा। आप सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूँ सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की होती तो आईटी निकल जाता, मेरा बीटेक नॉर्मल ना होता। मेरा जो नजरिया है सर इलेक्शन को लेके, या एक कॉमन आदमी का, या जब हम आपको 2011-13 में देखे थे, सो ये लगता था कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी हटा दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेके नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किससे खुश कर लोगे। रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है, और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, ये कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी नॉर्वे और स्वीडन में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। सर हेल्थ एजुकेशन आप भी कर दो कंप्लीटली। एक मिनट आता हूँ ना फिर जी। तो
तो ये फ्री भी नहीं है। नहीं, ये अच्छी चीज है। हेल्थ एजुकेशन मेरा मानना है कोर वैल्यूज है जो आप कर दो, हेल्थ एजुकेशन और जॉब दे दो। एक आप सारे पत्रकारों को कहो कि अपने अपने टीवी चैनल में बैठ के कहेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन अच्छा कर रहा है केजरीवाल और ये फ्री भी नहीं है। एक मिनट एक करके एक करके महिलाओं को बस का सफर फ्री भी है कि नहीं है? 38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में, 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। एक दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। जो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भार बहुत ज्यादा हो रहा है, 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। एक दूसरा, हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। बाकी जो ऐलान हो पहले भी रहे हैं, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछली बार नहीं पूरे, इस बार क्यों, और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे आप? तो महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से मैनेज कर सकते तो नहीं है, तो वो तो कर ही रहे हैं, पिछले 7 साल से है, तो पैसे तो मैनेज कर ही रहे हैं। अभी आतिशी जी गई थी पीएम के पास पैसे वो गलत खबर थी, आतिशी ने भी क्लैरिफाई कर दिया। नहीं गए थे, दिल्ली के बजट में कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं। ठीक है, एक चैनल तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने 2012 में क्यों कहा था केजरीवाल जनता से पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? नहीं, जनता से पैसा लेके जनता को रिश्वत नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे मोदी जी को कहो ना टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने वो सारा पैसा, वो सारा पैसा था। एक मिनट, हम सारा पैसा इकट्ठा करके जनता को सहूलियत दे रहे हैं। इलेक्शन के पास क्यों? इलेक्शन के पहले भी बहुत किया है, बिजली अभी थोड़ी है। तो रनिंग गवर्नमेंट है सर। अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी नोन फॉर आरटीआई मैन। सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा। जैसे आपने भी कहा महिला सम्मान की बात, अब आपका ऑपोजिशन ये कहता है कि पंजाब में भी अनाउंसमेंट हुई थी, वहां डिलीवर नहीं हुआ। अभी 5 साल है। ओके, उसके पहले कर दूंगा। ठीक है, ग्रेट। मैं आपके चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ कि उसके पहले कर देंगे, चुनाव के पहले। ठीक। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है? मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित है, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या पता, आप सबसे आप पर ही होते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें? बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। 2013 से आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह, आप पर इतने हमले क्यों? आपको सुरक्षित रखना चाहिए अपने आप को, और अपने आप को और सुरक्षित रखना चाहिए। अपने आसपास की टीम को कहना चाहिए कि थोड़ा और ध्यान दें आप पे, और ध्यान दिया करो ये सब लोग। ठीक है, क्योंकि सारे 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 14 में वाराणसी में, 16 में ऑड इवन में स्याही फेंक दी गई, 18 में सचिवालय में आप पर लाल मिर्च डाली गई, 19 में एक व्यक्ति गाड़ी चढ़कर थप्पड़ मार गया, 22 में गुजरात गए, वहां भी प्लास्टिक की बोतल आ गई, ग्रेटर कैलाश गए, पानी फेंक दिया गया। मैं कभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज़्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? मैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वो है। अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। अच्छा, इस साल 2000 से ज़्यादा बच्चे हमारे नीट और जेई क्लियर किया हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने। ये कोई छोटी बात नहीं है। नीट और जेई क्लियर करना कोई आसान बहुत बड़ी बात। जेई तो आप भी क्लियर नहीं कर पाए, है ना? हाँ। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे कर रहे हैं। आपने बहुत प्यार से टॉन्ट मारा है मुझे। नहीं, मैं जानता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोबारा देंगे तो पास हो जाएंगे। ना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत, वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। मैं हमारी जेब में गए होंगे। वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है, और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है।